गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है ना। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको थर्नडाइक और कोहलर का सिद्धांत पढ़ा चुकी हूँ। ये जो सिद्धांत है सीडीपी जो यानी कि ये आपके सीटेक, रीट, एमपीटेट, टेट सारे में आपके सिद्धांत से 5 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आपको ये पढ़ना जरूरी ही है। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बहुत कम समय में, ठीक है ना, आपको ये सिद्धांत को कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है। आपको इस तरीके से मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपको देना। बस आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं आपको समझा दूंगी। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत का है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, उन्होंने किस तरह का सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है। अब इसी को हम अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो भी आपका सिद्धांत दिया है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? कनाडा के रहने वाले हैं। ठीक है ना। ये अगर पूछा जाएगा ये अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के रहने वाले थे, तो कनाडा के। यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत को ही अवलोकन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनकी एक बुक का नाम है सोशल फाउंडेशन थॉट्स एक्शन। ठीक है ना। इनकी बुक का नाम है सोशल फाउंडेशन थॉट, ठीक है, एक्शन। इस सिद्धांत को देखिए, यानी कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को हम किन किन नामों से जानते हैं। केवल एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस नहीं देता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दे दिया और आपको उसको पूछ दिया ये इसका क्या काम है, इसका क्या, ऐसे नहीं देता है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किन नाम से जानते हैं? ठीक है। तो हम 6 नामों से उसको जानते हैं और कुछ करें। पहला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बंडूरा जी ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। उसी को हम कहते हैं अवलोकन का सिद्धांत, उसी को कहते हैं अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत, उसी को प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। ये उन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक है ना। यानी कि जो उन्होंने प्रयोग किया वो, ठीक है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से तो आपको ये समझ में आ ही गया कि समाज में जो के द्वारा जो सीखा जाता है। ठीक है। फिर अवलोकन के द्वारा सीखना, अप्रत्यक्षात्मक की तरह, प्रेक्षणात्मक की तरह और निर्देशन के और अनुकरण। मैं सीधा साधा आपको यही बात है कि यहाँ पे जो भी चीज़ आप सीखेंगे नकल करके सीखना। सबका मतलब एक ही है, घूम फिर के वही बात आती है कि किसी भी तरह से उसको नकल करके सीखना ही एक तरह से सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हो गया। उसी को हम नाम दे देंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का, अप्रत्यक्षात्मक, प्रेक्षणात्मक, निर्देशन, अनुकरण। अरे अनुकरण सीख रहे हैं तो नकल करके सीख रहे हैं, निर्देशन देंगे तो भी इस तरह से, मतलब सब चीज का घूम फिर के बात वही आ जाती है। ठीक है ना। बच्चा जैसा देखता है, कहने का बंडूरा जी का मतलब यही था कि सिद्धांत को इन्होंने ऐसे नाम दे दिया, लेकिन कहानी आपकी वही है। जैसा वो देखेगा वैसा वो सीखेगा। यानी कि भाई वही बात होगी, जैसा देखेगा वैसा वो नकल करेगा। और उनके प्रयोग में इसी तरह का है भी, अभी मैं बताती हूँ आपको इसी तरह से। अब देखिए, और सब तो वही बात है। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत में बस एक ये समझ लीजिए, जैसे देखिए सामाजिक अधिगम, भाई समाज के द्वारा अवलोकन करके, अप्रत्यक्षात्मक वो भी आप प्रत्यक्ष रूप से देख के, ठीक है, जैसा वो देखेगा वैसा। प्रेक्षणात्मक टीवी या मोबाइल से जो भी चीज़ आदमी देखता है। देखिए आजकल बच्चे क्या है, कोई भी चीज़ सीखना रहता है तो मोबाइल से वो देखते हैं और सीख लेते हैं। क्या मोबाइल से क्या जैसे अगला बताता है वैसे ही वो करते रहते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि तुम करो क्या ना करो। ठीक है ना। बल्कि बड़ों से ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हो जाते हैं, मोबाइल से देखते हैं और वो भी जो उनको चाहिए रहता है वो सीख लेते हैं। ठीक है ना। उसमें सही जो रहता है वो सीख लेंगे, जो नहीं सही रहेगा तो नहीं सीखेंगे। इस तरह से रहता है। उसी तरह से टीवी में भी है। टीवी में भी क्या है, देखते हैं किस तरह से कैसे छत पर से कूदना, बहुत बच्चे ट्राई भी करने लगते हैं। वो गलत होता है, सही होता है, यही होता है। फिर निर्देशन, ठीक है ना, निर्देश के द्वारा, अनुकरण नकल के द्वारा, यानी देखकर सीखना। यही इनके सिद्धांत का कहने का अर्थ था, बंडूरा जी के कहने का। अब देखिए, अब उनका सबसे चरण पढ़ने से पहले मैं उनकी कहानी को बताती हूँ। ठीक है ना। उन्होंने जो सिद्धांत अपना किस पर प्रयोग किया था, उन्होंने अपना सिद्धांत एक बेबी डॉल गुड़िया के ऊपर किया था। वो बेबी डॉल गुड़िया, आप जानते हैं बेबी डॉल गुड़िया बहुत छोटी सी बहुत सुंदर सी गुड़िया होती है, लेकिन वो निर्जीव होती है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो निर्जीव होती है। उन्होंने उस पर प्रयोग किया था। क्या किया था, बगीचे में उस गुड़िया को रख दिया। ठीक है ना। और उन्होंने कैमरा लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनको रिकॉर्ड करना था। उधर से एक लेडीज जा रही थी
और उसके पैर से लगकर वो गुड़िया गिर गई, ठीक है ना, गिर गई। तो उसको ये समझ नहीं, बस वो गुड़िया गिर गई और उसको मारा भी और उसको बेकार से अपशब्द बोला भी, ठीक है ना, उसको मारा भी और उसको बेकार से अपशब्द बोला भी उस गुड़िया को। उन्होंने ये देखा और इस चीज़ को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और फिर वो क्लास में गए, किसी स्कूल की क्लास में गए जहाँ 50 बच्चे बैठे होंगे थे, उसमें उस रिकॉर्ड को उन्होंने लगा दिया, ठीक है ना, और वहीं पे गुड़िया को भी रख दिया। जैसे बच्चे ने उसको, क्लास के 50 बच्चे ने उसको देखा, ठीक है, और एक एक करके बच्चे आते थे, गुड़िया से टकराते थे, गिरते थे और वही काम करते थे जैसे वो उस औरत ने किया था, ठीक है ना, वही काम वो करते थे जैसे औरत ने किया। जैसे देखिए तो वो भाई क्या हुआ, वो बच्चा क्या सीखा, यानी कि देखकर वो नकल करना सीख लिया। क्या वो जैसे उस लेडीज ने किया वैसे वो काम किया, ठीक है ना, वो लेडीज ने गलत किया तो ये भी गलत किया। अगर बच्चा की रहती वो उठा के उसी तरह से उसको खड़ा कर देती, कुछ नहीं बोलती से, तो बच्चा भी वही नहीं करता है, लेकिन उसने गलत किया तो गलत सीखा। अगर देखिए बच्चा अगर मूवी देखने जाता है, ठीक है ना, उसमें हॉल में, अगर वहाँ पे मारपीट वाली अगर पिक्चर वो देखता है, ठीक है ना, जैसा वो पिक्चर देख के आएगा, जैसे वो मूवी देखेगा वैसे ही वो कम घर पे काम करने लगता है। क्या कर, मार धाड़ की पिक्चर देखेगा, घर पे आएगा और लोगों से मार धाड़ का, मतलब अगर ओरिजिनल बंदूक नहीं मिला चलाने को तो पुराने कोई ऐसे खेलने वाली बंदूक चलाने सीखना शुरू कर देगा, मतलब क्योंकि भाई वो जैसा वो देख के आ रहा है वैसा वो कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को जैसी शिक्षा दोगे वैसा ही वो ग्रहण करेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए घर में वो हमेशा अपने घर में माँ बाप को लड़ते देखेगा तो उसके दिमाग में हमेशा वही रहेगा, वो लड़ना ही सीखेगा, ठीक है। अपने माँ बाप को ये देखेगा कि सबकी सेवा करते हैं, सबसे अच्छे से प्यार से बोलते हैं, तो वो भी वही काम करेगा, यानी कि वो जैसा देखेगा वैसा ही करेगा। यही बंडूरा जी का यही कहना था कि बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, उसी को वो नकल करते हैं। उनका कहने का मतलब सिर्फ यही था, बच्चा वही करता है जो देखता है और जो उसको जैसा उसको सिखाया जाता है, ठीक है ना। अब उन्होंने 4 चरण दिए बंडूरा जी का सिद्धांत के, यानी कि अधिगम सिद्धांत का 4 चरण है। कौन कौन सा? अवधान, ठीक है ना, धारण, पुनः उत्पादन, अभिप्रेरणा, ठीक है। पहला कौन सा? अवधान, ठीक है, धारण, पुनः उत्पादन, अभिप्रेरणा। अवधान ध्यान देना, किसी चीज को ध्यान देना, ठीक है ना। अगर उसको कोई चीज सीखना, अगर वो उस क्लास में अगर वीडियो दिखाया जा रहा था, वो पिक्चर्स दिखाया जा रहा, तो वो बहुत ध्यान से उसको देख रहे थे, ठीक है ना। उसको ध्यान देखने से बाद उसको अपने दिमाग में बैठा लिया उन्होंने, बच्चों ने, और फिर वही काम उन्होंने उस गुड़िया के साथ करने लगे, ठीक है ना। यानी कि ध्यान से देखना, ध्यान देना किसी चीज को, फिर उस चीज को दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना, ये होता है आपका अवधान। अब पुनः उत्पादन, ठीक है ना, जैसे किसी चीज को फिर भूल जाते हैं फिर उसी तरह से उसको कोशिश करना, ये पुनः उत्पादन हो गया। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, अगर हमको कहीं से मोटिवेशन मिलता है, ये काम अच्छा है, ऐसे करना चाहिए, वैसे कर, तो वो उससे भी वो सीखते हैं। इसीलिए बच्चों को हमेशा देखिए सिखाया भी जाता है, ये काम गलत है मत करो, ये काम सही है ये करो, यहाँ तुमको जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसे मत करो। क्यों? उनको ये मोटिवेट किया जाता है, ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए गलत है, ताकि वो सही गलत की पहचान कर सके, तो वो काम वो करते हैं, ठीक है ना। तो यही था अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, जो मैंने आपको बहुत ईजिली में तरीके से आपको बताया कि आपको क्या है, जो भी सीखते हैं दूसरों की अवलोकन। यहाँ पे इस सिद्धांत का निष्कर्ष क्या निकला कि जो भी हम सीखते हैं दूसरों के अवलोकन, यानी कि दूसरों के नकल करके ही सीखते हैं। आज बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी नकल करते हैं कि उन्होंने ये पहना है तो मैं वही पहनूंगी, उन्होंने उनके घर में ये चीज़ है तो वो है। लेकिन वो बच्चों को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बच्चे छोटे और जल्दी ग्रहण करते हैं और बच्चों को नकल करना वो वही चीज़ सीखते हैं। बड़ों की क्या है, वो तो इच्छा, अपनी इच्छा की प्रवृत्ति के लिए उनके घर में वो चीज़ है तो हमें चाहिए, वो सीखना नहीं होता है। लेकिन बच्चे वही सीखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। तो बंडूरा जी का यही सिद्धांत था। मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत कौन सा है, तो आप बता सकते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसी को हम अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना, ये है। और सामाजिक अधिगम यानी कि ठीक है सोशल लर्निंग ऑफ थ्योरी, ये आपकी वो है। लेकिन इसको किन किन नामों से जानते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि इनको हम किन किन नामों से जानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में इस तरीके से भी दे दिया
कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दे दिया, और ठीक है, अगर मान लीजिए ये पूछ देता है इन दोनों में से कि ये और ये किसका सिद्धांत है, तो भी आप ये बताएंगे कि अल्बर्ट बंडूरा का ही सिद्धांत है। अगर इसमें से कोई भी सिद्धांत दे दिया, ठीक है ना, और पूछ देता है किसका सिद्धांत है, तो केवल आप ये नहीं समझ सकते कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है तो अब बंडूरा जी का सिद्धांत है, नहीं। इसमें से कोई भी सिद्धांत अगर देता है तो आप सीधे आंख बंद करके यही करेंगे, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। एक किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा है, ये तो हमेशा पूछा ही जाता है, अल्बर्ट बंडूरा या कोई भी जो वैज्ञानिक है वो कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो ये कहाँ के रहने वाले, कनाडा के रहने वाले हैं। इनकी जो बुक है सोशल फाउंडेशन थॉट ऑफ एक्शन, इनकी एक बुक का नाम है। फिर उनके चरण पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में आपके ऑप्शन में देंगे 3, 4, 5, ठीक है। तो आप अगर ये जानोगे कि 4 चरण होते हैं तभी तो आप 4 पे निशान लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप नहीं लगा सकते हैं। तो कितने चरण होते हैं, 4 चरण, ठीक है। तो इस तरह से पूछ सकता बंडूरा जी के सिद्धांत के कितने चरण है, तो 4 चरण। अगर कोई नाम दे दिया और इस पे पूछा ये किसके सिद्धांत है, तो भी आप जानोगे कि अवधान उनका सिद्धांत है, धारण भी बंडूरा जी का है, पुनः उत्पादन आविष्करण तो लगा सकते हो। ये सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत यही था, और मैंने आपको प्रयोग में बता दिया कि बेबी डॉल पे उन्होंने जोकर पर भी प्रयोग किया था, ठीक है ना। उन्होंने जोकर पर भी प्रयोग किया था। और एक साधारण सा उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया कि बच्चा जैसा सीखता है, अगर हॉल में मूवी देखने जाएगा, अगर मूवी में अगर वो जैसा देखता है, माँ को पूजा करते हुए देखेगा, रोज देखते देखते, तो हो सकता है उसकी अंतरात्मा पूजा करने की भी हो। अगर मार धाड़ के देखेगा तो मार धाड़ वो सीखेगा। मतलब जैसा दिखाया जाएगा पिक्चर्स, जैसा बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वैसा ही वो ग्रहण करता है। वो अल्बर्ट बंडूरा जी का यही कहने का मतलब है, जैसा वो देखता है उनके सिद्धांत में यही निष्कर्ष निकलता है कि दूसरों से अवलोकन करके वो सीखता है। बच्चा जो है कैसे सीखता है, दूसरों से अवलोकन करके, दूसरों से नकल करके, दूसरों से अनुकरण करके, ठीक है, सीखता है। यही था अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। गाइज अगर आपको ये पसंद आता प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।